नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे व्याकरण खंड से कारक का, और कारक के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक का। उसी क्रम में जो शेष बचे हुए कारक हैं उन सभी का अध्ययन हम आज की इस कक्षा में करेंगे। तो बिंदु हमारा चल रहा था कारक। 3 कारक हमने पूर्व कक्षा में पढ़ लिए। यहाँ पर हम लेते हैं अब चौथा कारक जो होता है संप्रदान। देखिए संप्रदान कारक क्या है। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो संप्रदान का अर्थ होता है देना। यानी क्या होता है संप्रदान का अर्थ? देना। अर्थात वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है, या वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है, क्रिया करता है, उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह या इसके विभक्ति चिन्ह से द्वारा और के लिए होता है, होते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक विशेष बात है जिसको हम समझ लेंगे, टिप्पणी जो कि विशेष है यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि यदि क्रिया द्विकर्मी हो और देने के अर्थ में प्रयुक्त हुई हो तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि क्रिया द्विकर्मी हो और देने के अर्थ में प्रयुक्त हुई हो तो संप्रदान कारक के अंतर्गत ही किस विभक्ति का प्रयोग भी होता है? को विभक्ति का प्रयोग भी होता है। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। शिष्य ने गुरु के लिए ही सब कुछ किया। कौन सी विभक्ति दर्शाई यहाँ पर? के लिए विभक्ति। ना यहाँ पर क्रिया देने के अर्थ में है और ना ही क्रिया द्विकर्मक है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति काम में ली गई? के लिए। जैसे दूसरा उदाहरण हम लें, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है? क्रिया दिए किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है? देने के अर्थ में। देने वाली कौन है? माँ, जो कि करता है। यहाँ पर कर्म की बात करें तो पहला कर्म क्या है? बच्चों, और दूसरा कर्म क्या है? खिलौने। और किस विभक्ति से दर्शाया गया है? को विभक्ति से। क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि क्रिया द्विकर्मक भी है और देने के अर्थ में भी प्रयुक्त हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति काम में ली गई? को विभक्ति। तीसरा उदाहरण देखिए,
उसके द्वारा उपन्यास लिखा गया। यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वारा। देने के अर्थ में नहीं है, क्रिया द्विकर्मक भी नहीं है, इसलिए कौन सी विभक्ति आई? द्वारा। इस प्रकार से हम संप्रदान कारक को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5 अपादान कारक की। अपादान कारक। अपादान कारक की बात करें तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन ये से भी किस अर्थ में होता है? पृथक या तुलना के भाव में। पृथक होने के अर्थ में या तुलना के अर्थ में। से किस अर्थ में होता है? से पृथक होने के अर्थ में या तुलना के अर्थ में। परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, परिभाषा की यदि बात करें वाक्य में, परिभाषा की बात करें तो वाक्य में जहां एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने अथवा तुलना करने के भाव का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है। यानी वाक्य में जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने अथवा तुलना करने के भाव का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। और से भी किस अर्थ में होता है? जो कि हमने लिख दिया है, पृथक होने के अर्थ में या फिर तुलना होने के अर्थ में। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे नंबर 1, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर हिमालय से गंगा का अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए से विभक्ति के द्वारा इसको दर्शा दिया गया। दूसरे उदाहरण की बात करें, पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ते का और पेड़ का संबंध विच्छेद हो रहा है, अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी विभक्ति से दर्शाया? से विभक्ति से। से विभक्ति से दर्शाने का मतलब है कि यहाँ पर फिर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, क्योंकि अलग होने का बोध यहाँ पर हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, कविता सविता से अच्छा गाती है। यहाँ पर दो चीज़ों में किस विभक्ति से दर्शाया गया? तुलना का भाव। कविता सविता से अच्छा गाती है, यहाँ पर कौन सा भाव हुआ है? अलग होने अथवा तुलना का भाव। दोनों में तुलना की गई है, किस विभक्ति से दर्शाया गया है? से विभक्ति से। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अन्य उदाहरण की यदि हम बात करें तो देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूदी मतलब छत से अलग हुई, किस विभक्ति से दर्शाया? से विभक्ति से। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अन्य उदाहरण की यदि हम बात करें, चूहे बिल से बाहर निकले। यहाँ पर चूहों का बिल से अलग होने का बोध हो रहा है, किसी विभक्ति से दर्शाया गया? से विभक्ति से। और से विभक्ति से दर्शाया मतलब यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। इसी प्रकार हम आगे अध्ययन करते हैं संबंध कारक। संबंध कारक की बात करें तो देखिए, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य
किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? का, के, की और रा, रे, री, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। उदाहरणों के द्वारा हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अजय की पुस्तक, यहाँ अजय की और दो संज्ञा शब्द हैं, एक अजय है और दूसरा पुस्तक है। दोनों के बीच में किस विभक्ति से संबंध स्थापित किया गया? की विभक्ति से। यहाँ पर कौन सा कारक है? संबंध कारक। तुम्हारा चश्मा, यहाँ पर देखिए जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के साथ यदि कारक की विभक्तियाँ लगती हैं तो ये हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा कि विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, विशिष्ट और संश्लिष्ट। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति है? संश्लिष्ट, क्योंकि सर्वनाम के साथ यदि कारक की विभक्ति प्रयोग में ली जाती है तो वो विभक्ति उसी में लोप हो जाती है। और यहाँ पर देखिए राव विभक्ति किसके साथ संबंध बता रही है? चश्मा के साथ। कौन सा कारक है यहाँ पर? संबंध कारक। सीता का भाई आया है, यहाँ पर किस विभक्ति के द्वारा दर्शाया गया? का विभक्ति के द्वारा। क्या संबंध बताया गया? सीता और उसके भाई के बीच में संबंध। यहाँ पर दो संज्ञा शब्द हैं, दोनों के बीच में किस विभक्ति को जोड़ा गया? का विभक्ति को। जैसे रहीम का मकान छोटा है, दो संज्ञा शब्दों में फिर सर्वनाम संबंध किसके द्वारा बताया गया? का विभक्ति के द्वारा। यहाँ पर देखिए कुछ स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग होता है कि बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर, बहुधा यानी अधिकांशतः संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर वाला प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि ज़्यादातर संबंध कारक की जो विभक्तियां दी गई हैं, इन विभक्तियों के स्थान पर वाला प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए राम वाली किताब, यहाँ पर वाला प्रत्यय आ गया। प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली। ऐसे यदि वाला प्रत्यय कहीं लगता है और वाला प्रत्यय में यदि आपको कारक पहचानने के लिए कहा जाए तो आप वहाँ पर भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर किस कारक का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक का। संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं, यानी कई मुहावरे हैं जिनके अंदर भी संबंध कारक की विभक्तियों का बड़ा कुशल प्रयोग होता है और वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिन के दिन, मतलब मुहावरा है दिन के दिन यानी उसी दिन, शीघ्र। महीने के महीने, नियमितता का बोध है, लेकिन किस विभक्ति के द्वारा दर्शाया गया? के विभक्ति के द्वारा। कान का कच्चा, यहाँ पर मुहावरा है कान का कच्चा होना, जिसमें देखिए का विभक्ति का प्रयोग। बात का पक्का, अधिक रहने वाला, का विभक्ति के द्वारा इसको दर्शाया गया। संबंध, अधिकार, और यदि कहीं देने का अर्थ हो तो संबंध कारक की विभक्तियों का प्रयोग ही होता है। जैसे मान लीजिए राम के बहन हुई है, यहाँ पर देखिए के विभक्ति के द्वारा, यानी के विभक्ति यहाँ संबंध कारक की है जिसके द्वारा दो संज्ञा शब्दों में संबंध स्थापित किया गया है। राजा की आंख नहीं होती, यहाँ पर एक शब्द है आंख और दूसरा शब्द है राजा, दोनों संज्ञा शब्द हैं। दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम किसने किया? के विभक्ति ने। रावण ने विभीषण को लात मारी, एक शब्द है रावण, दूसरा है विभीषण और तीसरा है लात। यहाँ पर रावण के साथ में तो ने विभक्ति है इसलिए ये तो करता है, इसके साथ तो इसका संबंध है नहीं। अब यहाँ पर संबंध किसके साथ हुआ है? विभीषण का और लात का। किस विभक्ति से दर्शाया गया? को विभक्ति के द्वारा, लेकिन यहाँ मारने के अर्थ में आई है, रावण के साथ है, संबंध कारक होगा। और इस प्रकार से हम संबंध कारक को समझ सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम अधिकरण कारक की। चर्चा करते हैं हम आगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है ये अधिकरण कारक? तो देखिए सबसे पहले इसकी हम परिभाषा पर गौर करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण
कारक कहते हैं। पहचान की यदि बात करें तो हम कैसे वाक्य में पहचाने कि यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ है या नहीं, तो इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? इसके विभक्ति चिन्ह में पे पर होते हैं, यानी इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा ही क्रिया के आधार का पता चलता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा हम इसको बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। में विभक्ति के द्वारा देखिए, आकाश में क्रिया करने का आधार कहाँ कर रहे हैं क्रिया? आकाश में। किस विभक्ति के द्वारा दर्शाया गया? में विभक्ति के द्वारा। कौन सा कारक हुआ यहाँ पर? अधिकरण कारक। दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करें, देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है। क्रिया के आधार को यहाँ पर भी पता चल रहा है। तो देखिए, मेज और पुस्तक रखना क्रिया है। आधार का पता यहाँ किस विभक्ति से चला? पर विभक्ति से। मोहन मैदान में खेल रहा है। देखिए, मोहन मैदान में खेल रहा है। किस विभक्ति के द्वारा दर्शाया गया? में विभक्ति के द्वारा। क्रिया कर रहा है खेलना, कहाँ कर रहा है? मैदान में। तो मैदान में यहाँ क्रिया का आधार प्रकट हो रहा है, किस विभक्ति से दर्शाया गया? में विभक्ति से। इस प्रकार से हम अधिकरण कारक को समझ सकते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं अंतिम कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया जाए या संबोधन किया जाए, वहाँ संबोधन कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ हैं। यानी इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, अरे, ओ। कैसे हम इसको पहचाने? जैसे, हे प्रभु रक्षा करो। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। यहाँ पर हे विभक्ति के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया संबोधन है। किसको संबोधित किया जा रहा है? प्रभु को, ईश्वर को। दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करें, अरे मोहन यहाँ आओ। किसके द्वारा दर्शाया गया? अरे के द्वारा संबोधन है। इस प्रकार से हम कारक को समझ सकते हैं। ये 8 भेद होते हैं।